हाय फ्रेंड, मैं फिर एक बार आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके सीनियर डीजल जनरेटर ऑन करने के बाद कैपेसिटर ऑफ करने क्यों कहते हैं? कैपेसिटिव लोड को कम क्यों किया जाता है? नहीं पता तो मेरा इस वीडियो को पूरा देखें, आपको पता चल जाएगा कि कैपेसिटिव लोड कम क्यों किया जाता है जब आपका डीजल जनरेटर ऑन होता है। नमस्ते, मैं जाकिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो चले देखें कैपेसिटिव लोड बंद क्यों किया जाता है। डीजल जनरेटर रन करते हैं तो कैपेसिटिव लोड को ऑफ कर देते हैं। उसका मेन सबसे बड़ा 3 रीज़न ये है। अल्टरनेटर का जो उसका डिज़ाइन होता है वो 0.8 पावर फैक्टर डिज़ाइन किया जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न। उसके बाद सेकंड रीज़न आता है पावर इंक्रीज तो वोल्टेज इंक्रीज। उसके बाद तीसरा रीज़न आता है अननेसेसरी लोड इंक्रीज। अब हम 1 बाय 1 तीनों स्टेप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्टरनेटर डिज़ाइन फॉर 0.8 पावर फैक्टर के लिए। मान लीजिए आपका जो डीजी है वो 1500 केवीए का डीजी है। पावर फैक्टर जो है 0.8 जो डिज़ाइन है, ठीक है। अभी केवीए का फॉर्मूला होता है KVA इज इक्वल टू KW डिवाइडेड बाई PF। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या होता क्या है। अगर हम PF को 0.8 पावर फैक्टर को 0.8 रखेंगे तो क्या असर आता है, और 1 करेंगे तो क्या असर होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। KVA आपका ऑलरेडी मिला हुआ है, 1500 KVA का डीजी आपका। किलोवाट पता करना है। PF 0.8 जो अल्टरनेटर का डिज़ाइन है। अब आपका यहाँ पे किलोवाट जो आएगा 1500 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 1200। ये आपका फुल लोड पे डीजी नहीं चलेगा, आपका 1200 किलोवाट आपका लोड होगा। अब मैं इसको 0.8 को 1 पावर फैक्टर 1 करके आपको दिखाता हूँ। जब 1500 किलोवाट हमें पता करना है, पावर फैक्टर हमारे पास 1 है। अब इस कंडीशन में आपका जब 1500 से 1 डिवाइड करेंगे तो आपका जो किलोवाट आएगा वो 1500 हो जाएगा। मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी है। जब मेरा पावर फैक्टर एज पर डिज़ाइन 0.8 होगा तो क्या कंडीशन होगा, मेरा जो किलोवाट होगा वो 1200 किलोवाट होगा। इस कंडीशन में आपका जो डीजी है वो हेल्दी कंडीशन में रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वह जैसे ही हम पावर फैक्टर को 1 करते हैं, कैपेसिटिव लोड बढ़ाते हैं, या हम कैपेसिटर को ऑफ नहीं करते, कैपेसिटिव लोड बढ़ाते हैं, उस कंडीशन में आपका जो पावर फैक्टर 1 होगा तो उस कंडीशन में आपका किलोवाट 1500 किलोवाट होगा। इस कंडीशन में फिर जो प्रॉब्लम्स होगी, आपका डीजी ट्रिप होगा। दूसरी बात, आपका डीजी अनहेल्दी कंडीशन में रन करेगा, आपका वाइंडिंग जल सकती है, अल्टरनेटर की वाइंडिंग जल सकती है। ये हो गया हमारा पहला रीज़न। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे रीज़न के लिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा रीज़न क्या है। दूसरा रीज़न है पावर इंक्रीज तो वोल्टेज इंक्रीज। जैसे कि आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI cos थीटा। पावर, अगर इसको मैं अगर इस तरह लूँ, पावर प्रोफेशनल है V के, यानी वोल्टेज के, पावर प्रोफेशनल है I के,
पावर प्रोफेशनल कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर के। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम पावर फैक्टर बढ़ाते हैं, एक करते हैं, पावर फैक्टर एक होगा तो इनडायरेक्टली पावर बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, और जब वोल्टेज बढ़ेगा तो वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए डीजी में AVR होता है, AVR होता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, जो वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है और मेंटेन करता है। जैसे ही पावर फैक्टर हम इंक्रीज़ करते हैं या ही कैपेसिटर बैंक ऑन होता है या ऑन करते हैं डीजी रन करने के टाइम पे, तो इनडायरेक्टली उसका डायरेक्ट पावर फैक्टर इंक्रीज़ होगा, पावर फैक्टर इंक्रीज़ होगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो AVR आपका ट्रिप कर देगा और डीजी ट्रिप हो जाएगा। ये होता है हमारा दूसरा रीज़न। इस वजह से हम लोग कैपेसिटर बैंक को ऑफ़ कर देते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूँ तीसरा रीज़न क्या है। तीसरा रीज़न ये होता है कि अननेसेसरी लोड जो बढ़ता है, तीसरा रीज़न ये है कि अननेसेसरी लोड इंक्रीज़ का होता है। अननेसेसरी लोड इंक्रीज़ होना, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कैपेसिटर बैंक को डीजी ऑन करने के टाइम पे ऑफ़ नहीं करते हो तो आपका एक कैपेसिटर 10 kVAR का एक कैपेसिटर अगर होगा 10 kVAR का एक कैपेसिटर आपका तकरीबन 13 से 14 एम्पियर लोड लेगा, 13 से 14 एम्पियर लोड लेगा एक कैपेसिटर 10 kVAR का। इस वजह से हम डीजी रन करने के टाइम पे कैपेसिटर को ऑफ़ कर देते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और मुझे बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब वक्त है वीडियो में आगे बताने का कि जॉब अपॉर्चुनिटी मुंबई में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है।